दोस्तों, हर एक व्यक्ति के मन में ये चाहत होती है कि वह भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सके और इसके लिए बहुत सारी साधनाओं की सिद्धि भी की जाती है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रयोग होते हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे मंत्र भी होते हैं जिनके माध्यम से बड़ी आसानी से भूत, भविष्य और वर्तमान को देखा जा सकता है। बल्कि जो आने वाली चीज़ें जो आपके जीवन में होने वाली हैं, उन्हें भी आप सपनों के माध्यम से बड़ी आसानी से देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस चीज को करने के लिए जो थर्ड आई होती है, तीसरा नेत्र होता है, उसी का इस्तेमाल इन सब चीजों में होता है। वैसे तो बहुत सारे लोगों के साथ ये ऑटोमेटिक भी होता है, जैसे कि आपने खुद भी काफी लोग ऐसे देखे होंगे कि जो होने वाली चीजें होने वाली होती हैं उन्हें सपने में पहले से ही पता चल जाती हैं और वह सपने में ही सारी चीजों को देख लेते हैं। बल्कि काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि वे अपने पितरों से, कुल देवी से, कुल देवताओं से सपने में बात भी कर लेते हैं और उनके पितर उन्हें बताकर भी चले जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ लोगों को तो ये वरदान स्वरूप प्राप्त होता ही है, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं थर्ड आई जागृत होती है। लेकिन इसे किया किस प्रकार जाता है, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप अपने भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते हैं। तो ध्यान से इस क्रिया को आपको समझना है, पूरा अंत तक इस वीडियो को देखें। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर, क्योंकि तीसरी आंख के भगवान केवल भगवान शिव हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सभी लोगों की थर्ड आई होती है, जो दोनों आंखों के बीच में बिल्कुल सेंटर में मौजूद रहती है। कुछ लोगों की ये जागृत होती है, कुछ लोग इसे जागृत कर लेते हैं साधना करके, मंत्र जाप करके, और इसके बहुत सारे और भी प्रोसेस होते हैं। इसीलिए आपने खुद भी ऐसे लोगों को अवश्य ही कभी ना कभी अपने जीवन में जरूर देखा होगा कि जो सपने में अपने पितरों से बात कर लेते हैं, कुल देवी उन्हें कुछ बताकर चली जाती है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि होने वाली घटना का उन्हें पता लग जाता है। तो ये जाने अनजाने में काफी लोग ऐसा देख भी लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि भूत, भविष्य और वर्तमान आप देख सकें, तो उसके लिए आपको, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी बताया है, तराटक करना बेहद आवश्यक है। क्योंकि जो थर्ड आई होती है वह अदृश्य शक्तियों से संपर्क करने का केंद्र होता है, और जिस व्यक्ति की थर्ड आई जागृत होती है, या जो भी व्यक्ति थर्ड आई पर लगातार निश्चित काम करता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वह बड़ा ही ज्यादा सम्मोहन और आकर्षक करने वाला होता है। बल्कि ऐसा व्यक्ति जो भी अपने जीवन में चाहता है वह पा ही लेता है, क्योंकि थर्ड आई पर ध्यान करने वाला या फिर तराटक रोज निश्चित करने वाला व्यक्ति, उसकी जो इच्छाएं होती है, आत्मविश्वास होता है, उसकी जो इच्छा शक्ति होती है, वह कई गुना अधिक बढ़ने लग जाती है। इसीलिए हम काफी वीडियोस में भी आपको बताते भी हैं कि आप निश्चित ही रोज तराटक किया करें। तराटक कोई मुश्किल कार्य नहीं है, उसके लिए बस आपको केवल इतना करना है कि एक दीपक जलाकर रोशनी पर तराटक आपको करना है। यानी कि जो ज्योति, जो लो जलती है, उसी लो को आपको लगातार बिल्कुल देखते जाना है। इस प्रकार आप कम से कम 10 से 15 मिनट रोज बैठकर तराटक किया करें। आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर आत्मविश्वास इतना अधिक बढ़ने लग जाएगा कि जो भी कार्य आप सोचेंगे वह निश्चित ही आपके होने लगेंगे। क्योंकि तराटक करने से व्यक्ति की इच्छा शक्ति तो बढ़ती ही है, बल्कि उसका दिमाग जो होता है वो भी उसके कंट्रोल में आता है। काफी लोगों के साथ तो समस्या ये होती है कि उनका दिमाग बिल्कुल भी शांत बैठता ही नहीं है, और जब दिमाग ही शांत नहीं बैठेगा तो आप भूत, भविष्य और वर्तमान कैसे देख पाएंगे। ज्यादातर लोगों के साथ इसीलिए सपने में दिखाई देता है, क्योंकि वह सपने में सो जाते हैं तो उन्हें पता लगता रहता है। लेकिन आपको बता दें कि तराटक करने से दिमाग बिल्कुल शांत होने लग जाता है, दिमाग पर आपका कंट्रोल आने लग जाता है, और आप जब चाहे जैसे चाहे बिल्कुल शांति से बैठ पाते हैं। तो आज से ही आपको तराटक करना शुरू कर देना है। अब दूसरी चीज ये करनी है कि जो ये प्रोसेस है, जो ये क्रिया है, ये करने के लिए तराटक करना बेहद आवश्यक है। तो इसीलिए कम से कम आपको 5 से 10 दिन तक तराटक लगातार करना है। वैसे तो इस क्रिया को आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, लेकिन तराटक करने के बाद ही इस क्रिया को आपको करना है। तो करना इस प्रकार है कि जिस भी देवता को आप मानते हैं, जिस भी भगवान को आप पूजते हैं, उन्हीं भगवान का ध्यान करते हुए रात को अपने बेड पर बैठ जाना है। हाथ, मुंह, पैर बिल्कुल धोकर अपने बेड पर ही बैठकर ये क्रिया की जाती है। तो इस प्रकार आपको बैठ जाना है और अपनी थर्ड आई पर बिल्कुल ध्यान लगाते हुए ये बात ध्यान रखें कि जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे तो एकदम से बिल्कुल थर्ड आई पर जोर नहीं डालना है। काफी लोगों के साथ ये समस्या हो जाती है कि उनकी थर्ड आई पर दर्द होने लग जाता है, तो ये संकेत होता है कि वो जागृत होने लग जाती है। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वहां पर जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। बिल्कुल भी आपको जबरन ऐसा नहीं करना है कि पूरा ध्यान वहां पर लगाकर आप जबरदस्ती कर रहे हैं और वहां पर दर्द कर लें। तो इस प्रकार आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से सर में दर्द हो जाएगा। तो ये चीज आपको नहीं करनी है।
तराटक बिल्कुल प्रेम से किया जाता है, बिल्कुल शांत स्वभाव में होकर, बिल्कुल भी जबरदस्ती आपको नहीं करनी है। तो इस प्रकार आपको करना है कि हाथ जोड़कर बैठ जाना है, अपने भगवान का ध्यान करना है। थर्ड आई पर बिल्कुल पहले थोड़ा कुछ मिनट आप इंतजार करें और मन को शांत होने दें। उसके बाद अपने भगवान को याद करें और वहां पर देखना शुरू करें। थर्ड आई पर आपको ऐसा आभास होने लगेगा कि जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी देवता को आप मानते हैं, अगर उन्हें पुकारा जाता है थर्ड आई पर बैठकर तो वे निश्चित ही आ जाते हैं। तो वहीं पर ध्यान देते हुए आपको उन्हें देखना है और फिर अपनी जो भी इच्छा, जिस भी चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं, कोई मंत्र अगर आप अपने भगवान का, कुलदेवी का, पितरों का जानते हैं या उनका नाम जानते हैं तो उन्हें उनके नाम से पुकारा जा सकता है या फिर मंत्र का जाप किया जा सकता है। अगर आप भगवान शिव को देखते हैं तो आपको ये मंत्र बोलना है, ये संजीवनी मंत्र है, ओम ह्रोम जूम साह। बस थर्ड आई पर ध्यान लगाते हुए ओम ह्रोम जूम साह ऐसे बोलते हुए भगवान शिव को देखना है और जो भी आपकी इच्छाएं हो, जो भी आपकी मनोकामना हो या जो भी चीज़ आप देखना चाहते हैं, जिस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो बस आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान शिव, मैं उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता हूँ या फिर उसका भविष्य देखना चाहता हूँ, उसका वर्तमान देखना चाहता हूँ या क्या उसके जीवन में होने वाला है, क्या हुआ है, वो सब देखना चाहता हूँ। तो वो चीज़ें आप बोल सकते हैं। फिर से ओम ह्रोम जूम साह का जाप आप करते जाएं और इस तरह की भावना को आपको अपने मन से, अंदर से निकालना है कि आप उसके भविष्य को देख रहे हैं, थर्ड आई पर बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि थर्ड आई जिस व्यक्ति की जागृत होती है तो वो उस व्यक्ति की थर्ड आई इस तरह से कार्य करती है कि बिल्कुल उसे टीवी की तरह सब कुछ दिखाई देने लग जाता है और वह उस चीजों को जीने भी लग जाता है। यानी कि जब आप उन चीजों को देखेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल असली में आप इन्हें देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, किसी की जिंदगी हो रही है और आप उसे बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं। काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जो थर्ड आई होती है उसमें एक ऐसी गजब की शक्ति होती है कि वह किसी भी आत्मा से, यानी कि कोई भी व्यक्ति है अगर, तो उस व्यक्ति की आत्मा से जुड़ा जा सकता है, किसी के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। बल्कि थर्ड आई के माध्यम से आप किसी अदृश्य शक्ति से भी बात कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी साधनाएं होती हैं, जैसे अप्सरा होती हैं, यक्ष होते हैं, यक्षिणी होती है, भूत प्रेत आदि की सिद्धि होती है, तो वो सब भी तीसरे नेत्र के माध्यम से ही सिद्ध होती हैं। क्योंकि ये जो थर्ड आई होती है ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये ही वो यंत्र है जो अदृश्य शक्तियों से हमें जोड़ता है, अदृश्य शक्तियों से हमें बात करने की ताकत देता है। वरना वह ना तो हम पर प्रभाव डाल सकती हैं और ना ही हम उनसे बात कर सकते हैं। थर्ड आई के ही माध्यम से अदृश्य शक्तियां बहुत सारे लोगों पर असर डालती हैं, इसीलिए कुछ लोग सकारात्मक, नकारात्मक इस तरह का 24 घंटे में कभी ना कभी फील करते ही रहते हैं, क्योंकि वायुमंडल में भी अदृश्य शक्तियां घूमती ही रहती हैं। तो इस प्रकार करके आप किसी भी चीज के बारे में भूत, भविष्य, वर्तमान आदि देख सकते हैं। अब दूसरी चीज ये है दोस्तों कि जब आप तराटक करना शुरू करेंगे तो तराटक जब करते हैं तो उसके लिए सुरक्षा घेरा लगाना बेहद आवश्यक है, जिससे कोई भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपकी थर्ड आई को प्रभाव ना डाल सके। तो उसके लिए आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार अपने आप को प्रोटेक्शन आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। और ये भी बता दें कि जब आप भगवान शिव का ध्यान करते हैं या फिर थर्ड आई पर ध्यान लगाते हुए उन्हें देखते हैं तो इससे भी ऑटोमेटिक ही सुरक्षा घेरा आपके ओरा पर बन जाता है। और ये केवल तभी लगाया जाता है जब कोई व्यक्ति भूत प्रेत आदि की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है या फिर यक्ष, यक्षिणी, अप्सरा आदि को देखना चाहता है, उन्हें अपने संपर्क में लाना चाहता है, उन्हें सिद्ध करना चाहता है, तभी केवल सुरक्षा घेरा आदि वगैरह लगाया जाता है। अगर आप केवल भूत, भविष्य और वर्तमान देखने के इच्छुक हैं तब कोई भी घेरा लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि आप भगवान का ध्यान करेंगे तो उसमें कोई भी दिक्कत आदि वगैरह नहीं है। और अगर इस चीज को आप और भी ज्यादा अधिक करते हैं तो आप ये बात ध्यान रखें कि जो नीम की लकड़ी होती है उसको जलाकर आप बिल्कुल भस्म उसकी तैयार करके अपने पास पहले से ही रख लें, क्योंकि इसको अगर आप थर्ड आई पर लगाते हैं तो इससे भी थर्ड आई बिल्कुल प्रोटेक्ट रहती है और बैलेंस रहती है। थर्ड आई के माध्यम से और कौन कौन सी चीजें की जाती हैं ये आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल बटन दबा कर रखें, जिससे जब आपके लिए वीडियो आएगी तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो और आपको सबसे पहले मिलती रहे। क्योंकि आने वाले वीडियोस में थर्ड आई के बारे में और भी ज्यादा विस्तार से और उसकी एक सीरीज वाली वीडियोस भी निश्चित ही हम आपको लेकर आएंगे। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।